कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 24 जून मंगलवार। दोस्तों पिछले कुछ समय से आप अपने आंतरिक ऊर्जा और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसके अब आपके सामने सकारात्मक परिणाम आएंगे। बहुत पॉजिटिव परिणाम सामने आएंगे। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपकी प्रतिभा भी उभरेगी। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। दोस्तों एक काम करना, आप बातचीत के दौरान उचित शब्दों का प्रयोग करें, मन को संयमित रखें, क्योंकि कभी कभी ईगो और घमंड आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे, परंतु साथ ही बहुत अधिक फोकस रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जरा सी लापरवाही नुकसान की वजह ना बन जाए, इसका आपने जरूर ध्यान रखना है। आध्यात्मिक व्यवस्था और परिणाम कम की स्थिति में तनाव और डिप्रेशन अभी ना होने पाए, इसका आपने ध्यान जरूर रखना है। दोस्तों लंबे समय से चल रही किसी चिंता और तनाव से अब आपको राहत मिल सकती है। यह आपके लिए शुभ संदेश है। आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अच्छी तरह ध्यान दे पाएंगे। अपनी भावुकता और भय जैसी कमजोरियों पर विजय हासिल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह स्वभाव आपके स्वास्थ्य व कार्यों में हानि का कारण बन सकता है। इससे ज्यादा भावुकता ना दिखाएं, प्रैक्टिकल होकर चलें। व्यवसाय संबंधी कुछ नई जानकारियां मिलेंगी जो कि फायदेमंद रहेगी। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और व्यवस्थित रहेगा। यह समय अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए पूरी तरह फोकस होकर अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान लगाएं। आपका गृहमय वाक्चातुर्य का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करेगा। बहुत अधिक जल्दबाजी व उत्तेजना की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है कभी कभी। इसका आपने ख्याल रखना है। अपने स्वभाव को बहुत ही सरल बनाकर रखने का प्रयास आपको हमेशा करना चाहिए। ज़्यादा उतावलापन ये ठीक नहीं है। दोस्तों आपने काफ़ी लंबे समय तक इस दिन का इंतजार किया था। सब आपके कर्म की कमाई है। हम तो सिर्फ आपके ग्रहों के अच्छे बुरे फल का आंकलन ही लगा सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा। बाकी तो आपके कर्म और भाग्य पर टिका हुआ है। अगर हमारे बताने से किसी का लेश मात्र भी लाभ होता है, हम प्रभु के बहुत शुक्रगुजार होंगे। हमारे मन को तसल्ली रहेगी कि हमारे बताए हुए रास्ते पर चलकर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान ना ही होने वाला है। जब भी होगा, जितना भी होगा, लाभ ही होगा। प्रभु की इच्छा अनुसार हर आदमी का एक अपना नशा होता है। किसी को जुए का, किसी को शराब का, तो किसी को शबाब का, तो किसी को राजनीति का, किसी को अपनी जय जयकार कराने का नशा। पर हमें तो केवल एक ही नशा है, प्रभु के नाम का नशा। हमसे हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु के नाम के नशे में आ जाएं। दोस्तों बिना कर्म आपको फल नहीं दे सकते। इसलिए इंसान को हमेशा कर्म प्रदान होना चाहिए। पहले कर्म, बाकी की सारी बातें बाद में।
आप अच्छे कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, फल आपको मिलना ही मिलना। दोस्तों, जो समय व्यस्त रहने वाला है, बहुत से काम कतार में लगे आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें पूरा किया जाएगा। हालांकि आप काफ़ी दिनों से उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले ही कोई नई समस्या में उलझ जाते हैं और उन पुराने रुके कामों को नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप प्रयास करें, वो आपके पुराने काम पूरे हो सकते हैं, आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। दोस्तों, इस समय आपको कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए। कामयाबी वो जुदाई मर्म है जो दुनिया के तानों से मिले घावों को पल भर में भर देती है। आज के समय में अमृत की चाह तो सबको है, पर विष की नहीं, और बिना विष स्वीकारे कोई अमृत तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह बिना संघर्ष के कामयाबी तक नहीं पहुंचा जा सकता। संघर्ष, दुख, प्रतिकूल परिस्थितियां, अभाव, ये सब हमारे जीवन को निखारती हैं। समस्या को स्वीकार कर लेना ही समस्या का समाधान है। तो दोस्तों, यहां चाह हो गई तो राह अपने आप मिल जाती है। जहां चाह वहां राह। दुनिया की हर चीज प्राप्त हो सकती है जो व्यक्ति का जुनून बन जाती हो। आपको अपनी सफलता हेतु आगे बढ़ना, यत्न करना, बल्कि पूरा करने में जी जान से जुट जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ भी करना सूझता नहीं। तो पहले अपने दोनों हाथ आंखों पर से हटा लीजिए, फिर देखिए चारों तरफ कितना प्रकाश है। यहाँ किसी कमजोर को कभी कुछ नहीं मिलता। केवल साहसी मनोबल के धनी लोग ही सब कुछ प्राप्त करते हैं और करते आए हैं। दोस्तों, कमजोरी, आलस्यपन के अंधेरे से बाहर निकलिए और पुरुषार्थ से दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा कीजिए। सपने ना केवल सजोइए, बल्कि पूरा करने में जी जान से जुट जाए। विश्वास कीजिए, हर चीज आपकी पहुंच सीमा के अंदर होगी। आप कन्या राशि के दोस्त अपने काम के प्रति लापरवाही ना दिखाएं। अगर आप काम के प्रति लापरवाही दिखाएंगे तो ये राहत वाले दिन जल्दी आने वाले नहीं, फिर रुकावटें पैदा होंगी। इससे लापरवाही वाली इस आदत को बदलें, कल पे टालने वाली आदत को बदलें, क्योंकि यह आदत आपको काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। आपका एक उपाय कर लेना, थोड़ा सा आप गुड़, थोड़ा सा आटा, ये गुड़ वाली शक्कर लेनी है, थोड़ा सा आटा मिला लें और रोज आप आटा और वो शक्कर जो मिला हुआ है आप चींटियों को डाला करें। आपके शनि ग्रह को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, ग्रहों की मजबूती बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप अभी जिंदगी में सावधानी बरतने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधार की तरफ है, लेकिन आपको इस समय अपनी आमदनी को ज्यादा बढ़ाने के प्रयास ईमानदारी के साथ करने की जरूरत है। इसमें कोई कोताही ना बरतें,
आंखें बंद कर हर किसी पर भरोसा करना हानिकारक हो सकता है। ग्रहों के शुभ प्रभाव से कुछ आहट तो देखी जा ही रही है। आपको इस परिवर्तन वाले समय को स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ने की जरूरत है। यह समय आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। किस्मत जरूर कोई इतिहास रचने की फिराक में है। नेगेटिव ऊर्जा वाले दोस्तों, रिश्तेदारों से, मित्रों से थोड़ी दूरियां बनाते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, कई ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में सिखाती हैं, हमें बताती हैं कैसे हम इस बेतुकेपन के एहसास के साथ जी सकते हैं, बिना किसी झूठी उम्मीद या निराशा के। ये एक ऐसा सफर है जो हमें खुद से मिलाएगा, हमारी अंदरूनी ताकत से रूबरू करवाएगा। तो अगर आपके मन में कभी यह ख्याल आया हो कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, या इस सब का आखिर होगा क्या। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सब एक ऐसी जगह पर आते हैं जब हमें सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। रोज सुबह उठना, वही काम करना, वही भागम भाग, और फिर रात को थक कर सो जाना। कभी तो मन में सवाल उठता है कि आखिर यह सब क्यों, किसके लिए, क्या कोई मकसद है इस सब के पीछे, या हम बस यूं ही एक डरे पर चले जा रहे हैं। इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है हमारी सोच। दोस्तों, इस सोच को हमें बदलते हुए जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समझे जिंदगी को हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी सकते। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से हवा में बहुत दर्द है, हवा में फैला हुआ है दर्द। हवा में जो चीज भी ज्यादा फैलेगी उसका असर हमारे शरीर में होगा ही। इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कहता हूं कि भगवान की शरण में बैठो, भगवान की रजा में राजी हो जाओ। आप सुख वाली शक्ति भगवान से लेते हो, ऊर्जा लेते हो, बाहर की दुख वाली हवा से बच जाते हो। बचना चाहिए आपको, इसमें आपका फायदा ही है। मैं बहुत सारी शक्तियां भर सकता हूं भगवान की नाम से, ये आपको सोचना होगा, अपने मन में विचार लाना होगा कि भगवान के नाम से, भगवान के नाम के द्वारा मैं अपने आप में बहुत सी शक्तियां अर्जित कर सकता हूं। दोस्तों, अब नहीं कहना कि मेरे पास समय नहीं है। आपको करना ही करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो जहां से इकट्ठा कर सकते हो करो। भगवान का नाम जरूर अपने जीवन में इकट्ठा करो। अपने में इतनी शक्ति भरो कि आप दूसरों का भी दर्द मिटा सको। अपना तो अपना, दूसरों का भी दर्द मिटा सको। आप दूसरों का दर्द मिटाने वाली आत्मा बन जाओ। भगवान का नाम आत्मा की खुराक है। जिस तरह हमारे शरीर को भोजन चाहिए, हमारी आत्मा को भजन चाहिए। तो आप सारा दिन अपने शरीर की जरूरतें तो पूरे करते हैं, लेकिन आपको अपनी आत्मा की जरूरतों का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास है क्या, क्या है जो कोई हमसे छीन सकता।
ऐसा हमने जीवन में पाया ही क्या जो मौत लूट लेगी? ऐसा कर भी क्या रहे हैं हम जो मौत बीच में आकर बाधा डालेगी? उठे सुबह रोजी रोटी कमा ली, सांझ लौट आए सो गए, फिर उठे सुबह। इस कोल्हू के बैल की तरह घूमने को आप जिंदगी समझते हो? इसी कोल्हू के बैल को मौत आकर रोक देगी। तुम्हें इतने डर क्यों है? इतने डरे क्यों हो? सच तो यह है कि अगर अपनी जिंदगी को गौर से देखो तो आप कहोगे कि मौत धन्यवाद तेरा, तू आ गई। तू ना आती तो तिरते ही रहते, तिरते ही रहते। कोल्हू का बैल चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता। ना मालूम कितना तेल पेलना पड़ता, परिणाम तो कुछ भी नहीं था, हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। दोस्तों, अपनी जिंदगी को सार्थक कर लो। ये ना हो कि कोल्हू के बैल की तरह ही तिरते रहें और अपनी जो लंबी यात्रा है उसका ध्यान ही ना रहे हमें। दोस्तों, क्रोध को ना आने दो। बेवजह का क्रोध अपने से दूर रखो। क्रोध को समझो, सहारा मत दो। और जैसे ही तुम बिना सहारा दिए क्रोध को देखोगे तो पाओगे ये तो जहर था, यह तो आत्मघाती था। आप तो अपने आप को मिटाने लगे हुए थे। आप क्या कर रहे थे? आप हटने लगोगे दूर क्रोध से। और जो ऊर्जा, जो शक्ति क्रोध में संलग्न होकर व्यर्थ नष्ट होती थी, विध्वंस होती थी, वही ऊर्जा करना बन जाएगी। दोस्तों, आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा तो देखा ना जाएगा। ये कलयुग में आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी जो कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, भगवान के नाम से जुड़ जाओ। सुबह 3 से 5 उठो, योगा करो, ध्यान करो, साधना करो, लेकिन उठ जाओ। थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, ये तो रोज रोज की बात है। क्रोध करके वो सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। मेरे दोस्तों, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध आपके लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, हर रोज एक छोटा सा निर्णय कि आज मैं हार नहीं मानूंगा, यही छोटा निर्णय आपके जीवन की दिशा को बदल देता है। याद रखो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा, वो आपके अंदर बैठा है। और आप उसे हराने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज से ही एक वादा करो, अभी से एक वादा करो खुद से कि मैं खुद के बहानों से नहीं हारूंगा, मैं खुद के डर से नहीं झुकूंगा, मैं खुद को जीतूंगा, क्योंकि यही असली जीत है। हर इंसान ऊपर उठना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, ऊंचाइयां छूना चाहता है, कामयाबी की ओर बढ़ना चाहता है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब करने के लिए बहानों की चिता जलानी पड़ती है, बहानों का संस्कार करना पड़ता है। आपके पास टाइम नहीं है, आपके हालात सही नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, यह सब नहीं है, वो सब नहीं है। आपकी रुकावट ये है, आपके बनाए हुए पिंजरे। ये सभी पिंजरे आपके द्वारा ही निर्मित किए हुए हैं। जब तक आप इन्हें सच मानते रहोगे, तब तक
आपकी उड़ान सिर्फ ख्यालों तक, सपनों तक ही सीमित रहेगी। सपनों को जीने के लिए कंफर्ट जोन को मारना पड़ता है, डर को आंखों में देखना पड़ता है और हर उस आवाज को चुप कराना पड़ता है जो कहती है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, आज तक तूने किया ही क्या है, हर जगह तो तू फेल हुआ है। ऐसे लोगों की आवाज को चुप कराना पड़ेगा। अब सोचो, आप हर दिन उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि हर दिन आप एक नया बहाना बना लेते हो, पर आज नहीं। आज आप फैसला लो, इसी समय लो, अभी लो कि अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। अब कोई अगर नहीं, अब कोई मगर नहीं, अब कोई कल से नहीं, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। बस एक आवाज, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके ही रहूंगा। अभी यही से आपका सपना आपसे कुछ नहीं मांगता दोस्तों। यही से संकल्प ले लो बस आप, सिवाय इसके कि आप उसे पूरा दिल से चाहो। तो आज हर वो बहाना लिखो जो आपको रोकता है और एक एक करके जला दो। क्योंकि याद रखो, अगर ऊपर उठना है तो बहाने जलाओ। त्याग के बिना तरक्की नहीं होती। हर सफलता की नींव में एक बलिदान छुपा होता है। लोग ऊंचाइयां चाहते हैं लेकिन सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। लोग रोशनी चाहते हैं लेकिन अंधेरों से गुजरना नहीं चाहते। लोग सब कुछ पाना चाहते हैं पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वही रह जाते हैं यहां वे हैं। जो आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं हर आराम एक रुकावट है, हर सुविधा एक जाल है, हर मोह एक कैद है। जिस दिन तुमने अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया, उसी दिन तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। क्या तुम त्याग कर सकते हो अपनी तरक्की के लिए? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, मैं हर तरह का त्याग करूंगा, लेकिन मुझे सफलता चाहिए और मंच चाहिए, ऊंचाइयां चाहिए। तो दोस्तों, कन्या राशि के दोस्तों, अगर नाव गलत दिशा में जा रही हो, जोर जोर से चप्पू चलाने का कोई फायदा नहीं हो सकता। आपकी मेहनत बेकार जाएगी। बेवजह से आप चप्पू चलाते रहें, नाव गलत दिशा में चलती जाएगी। मेहनत सही दिशा में ना हो रही है, इसका ध्यान देना होगा। आपने इसका भी ध्यान देना होगा कि सही दिशा में मेहनत हो रही है तो तभी मेहनत करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इस समय आप अपने रुके हुए कार्यों को कर लो झटपट फटाफट। समय अनुकूल है। कई ज्योतिषी आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बताते, ना भगवान हमें भविष्य में कभी बताने दे, ना हमें बताना चाहिए, ना उन ज्योतिषियों को बताना चाहिए बड़ा चढ़ाकर, क्योंकि इससे जातक मेहनत करना छोड़ आलसी बन जाता है। फिर मैं मेहनत पर नहीं, ग्रहों नक्षत्रों पर विश्वास करता हुआ इंतजार करता रहता है अच्छे समय का, अच्छे दिनों का। यह भाग्यशाली समय है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए।
कार्यों में टाल मटोल वाली आदत को बदलें, इससे बनते कामों में रुकावट आती है। अपनी आदत को बदलें, आदतों को बदलते ही ग्रह अच्छा फल देंगे, ये गारंटी है। इस समय कुछ चौंकाने वाले परिवर्तन हो सकते हैं। मेहनत का नक्शा लेकर आएगा आपके जीवन में आनंद। मेहनत करने वाले कन्या राशि के जातकों के सामने अब कामयाबी के पटाखे फूटेंगे। कन्या राशि वालों को इस समय गजब का जोश भरा हुआ है। बहुत शुभ संदेश है ये उनके भविष्य के लिए। मेहनत के तूफान से उड़ जाएंगी तकलीफें। रोते रोते हंसना सीखो, यह है ग्रहों का संदेश। कारोबार में विरोधियों से आगे निकलना आपका तय माना जा रहा है। यह सब बृहस्पति देव के कारण ही होगा। आपकी पॉजिटिव सोच ही विरोधियों से आगे लेकर जाएगी। बुरे वक्त से शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको कुछ नई एक्टिविटी भी करनी पड़ सकती है। छोटी छोटी सफलता दिलाता हुआ जो समय आगे बढ़ता जा रहा है। कर्ज से मुक्ति के रास्ते भी आपके सामने नजर आएंगे। समय आपको आपके कार्यों को श्रेष्ठता की तरफ लेकर जाएगा। विवादों से बचने की कोशिश करें, भाग्य आपके पक्ष में है। कुछ उपाय करेंगे तो राहत मिल सकती है। उपाय करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सबसे बड़ा उपाय तो है कि आप मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ा उपाय मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। एक सूत्र अपने मन में बैठा लें, मेहनत करना, आगे बढ़ना, बस। बाकी कर्म आपके अच्छे होंगे तो फल आपको भगवान अच्छे ही देगा, उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये राशिफल जो आपको बताया जा रहा है, ये श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली में स्थित है, उत्तम नगर के पास। मेट्रो स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। 17 साल पुराना मंदिर है ये। लोगों की बहुत सी मनोकामना पूर्ण होती है इसमें। सुबह शाम भजन कीर्तन होता है। उस भजन कीर्तन से इस मंदिर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ। जहाँ पर आप लोगों की, जिन लोगों ने हमें अपना नाम, गोत्र और स्थान बताया, उनकी अरदास लगती है सुबह शाम। और आपकी जो कुंडली आपने भेजी हैं वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। 15-20 दिन में नंबर आ जाता है आपका। उसके बाद खुद ही हम फ़ोन करते हैं आपको जवाब देने के लिए। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। कुछ मैसेज देना हो, कोई कहानी हो, कोई भगवान के साथ प्रसंग हो, कोई मोटिवेशन स्टोरी हो, तो आप ज़रूर भेजा करें ताकि लोगों को बताई जा सके। 931 533 6907 931 533 6907 ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। यहाँ पर आप अपना मैसेज और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहें।
कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।